Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today writing ability. Writing ability से हम लोग जानेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। यह जो टॉपिक होगा वह आने वाले जितने भी एकेडमिक एग्ज़ाम है इसके साथ साथ आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए, मैं लगातार आपके लिए राइटिंग सेक्शन से जुड़े हुए वीडियो ला रहा हूँ और मैंने रिपोर्ट की एक और वीडियो लाई है, पार्ट 2 है, ताकि आपको और डिटेल से समझ में आवे और आप अच्छा बेहतर अपने एग्ज़ाम में कर सकें। तो क्या है रिपोर्ट राइटिंग, इसे आप गौर करें, आप नोट डाउन करते जाएं। रिपोर्ट इज ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू और ए प्रॉब्लम। रिपोर्ट एक तरह से फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, किसी मुद्दा का। ए रिपोर्ट इज रिटन फॉर ए क्लियर पर्पस के लिए लिखा जाता है, पर्टिकुलर ऑडियंस को। वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट होता है, इंक्वायरी रिपोर्ट होता है, प्रोग्रेस और एक्शन टेकन रिपोर्ट होते हैं, पुलिस रिपोर्ट होते हैं, रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग होता है। ईच हैविंग द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर एंड फॉर्मेट में रिपोर्ट रहते हैं। ठीक है, ये तो आप क्लियर कर लिए कि रिपोर्ट होता है क्या है रिपोर्ट। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इशू है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। अब इसमें किन किन बातों से आप परिचित हो जाएंगे, अवगत हो जाएंगे, यानी आप रखेंगे। तो पहला है द रिकॉर्ड ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट। आप घटनाओं को सीक्वेंस में समझाइए। इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इवेंट और फैक्ट। आप इंटरप्रिटेशन कीजिए जो भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है उसको, और आप उसका मूल्यांकन इवोल्यूशन कीजिए। आप फैक्ट को, रिजल्ट को, रिसर्च को प्रेजेंटेड, डिस्कशन कीजिए आउटकम ऑफ डिसीजन को, कोर्स ऑफ एक्शन को, कंक्लूजन कीजिए और रिकमेंडेशन कीजिए। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, किसी भी क्लास में आता है। आप किसी भी क्लास या आप कोई कंपटीशन, जैसे आप KVS NBS MRS की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप लैंग्वेज फोकस क्या करेंगे, तो लैंग्वेज मस्ट भी एक्यूरेट होना चाहिए। देखिए, आपकी भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, कॉन्साइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखिए, रिपोर्ट जो होगा शॉर्ट वर्ड्स होंगे रेदर देन लॉन्गर देन शॉर्ट सेंटेंसेस, फ्री ऑफ द जारगोन। ये होगा यूनिफॉर्म में होगा, टेंस प्रेफरेबली पास्ट टेंस। देखिए, आप जब भी रिपोर्ट लिखें ना तो आप V2 का प्रयोग करें, इसके साथ आप पैसिव वॉइस का यूज़ करें, पास्ट टेंस का। अब क्या क्या बातें आप पॉइंट को याद रखेंगे रिपोर्ट में। रिपोर्ट शुड बी प्रैक्टिकल एंड कॉन्वे ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए रिपोर्ट में। आपका टाइटल रन इनटू स्मॉल पैराग्राफ में शुड बी फैक्चुअल होना चाहिए। रिपोर्ट शुड हैव एन अप्रोप्रिएट कंक्लूजन और रिकमेंडेशन देना आपको जरूरी है। रिपोर्ट का वर्ड लिमिट भी दिया गया, आप कितना वर्ड में रिपोर्ट आप लिखते हैं, ठीक है ना। अब आप हेडलाइन दीजिए, कैची एंड ब्रीफ हेडलाइन होना चाहिए। अब इसे भी गौर करें। पहला बाई लाइन, सब हेडलाइन होना चाहिए, नेम, रैंक, पोजीशन, पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट, इट कैन बी कम आउट ऑफ द एंड। ओपनिंग पैराग्राफ होना चाहिए, ब्रीफ मेंशन होना चाहिए, क्या हुआ एंड वेयर एंड हाउ, मस्ट ए प्रोमिनेंट कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट along with the date when time it took place। डिटेल होना चाहिए। पैराग्राफ 2 और 3 जो पैराग्राफ होगा उसमें इवेंट को, रिपोर्ट को, इवेंट बीइंग रिपोर्टेड, जो घटना है उसको आप रिपोर्टेड कीजिए। आंखों देखा, ऑल अकाउंट मैंने आई विटनेस होना चाहिए। इंक्लूडेड इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज लिस्टेड होना चाहिए। एक्सीडेंट का कारण बताना है, पुलिस एक्शन बतानी है, रेस्क्यू बताना, ऑपरेशन, डैमेज कंट्रोल, एक्सरसाइज डिटेल, कॉम्पनसेशन बतानी है अगर सरकार कोई कॉम्पनसेशन देती है गवर्नमेंट के द्वारा। आपको कंक्लूजन भी देना है, ए रिमार्क एज टू हाउ द इवेंट हैड टू इम्पैक्ट पीपल। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किस तरह से हेडलाइन को आप कैची रखेंगे। अब आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। एक रिपोर्ट को आप समझिए, कैसे आप समझेंगे। 5 जून हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये तो आप जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। योर स्कूल कंडक्टेड द वेरियस एक्टिविटीज ऑन
commemorate the day. Write a report on about 120-150 words for a school magazine. आप जो भी हैं, जो भी नाम आपका है, और देखिए इस तरह से आप हेडलाइन देंगे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किसके द्वारा लिखा जा रहा है वो बताएंगे, आप यहाँ फॉर्मेट में डेट बताएंगे, प्लेस बताएंगे, स्कूल बताएंगे, और जो स्कूल कहाँ स्थित है वो बताएंगे। अब कौन आपका स्कूल कर रहा है? कटक सेलिब्रेशंस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इतना बजे से इतना बजे तक, यानी 7 AM से 11 AM इन द स्कूल कैंपस में कर रहा है। एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मिस्टर YS पात्रा इनोग्रेटेड किया उन्होंने इस एग्जीबिशन को, पुट अप बाय द SST डिपार्टमेंट। ये आपको बतानी जरूरी है। देखिए रिपोर्ट में आपको डेट बतानी जरूरी है, कहाँ पर हो रहा वो बतानी जरूरी है, कौन इसका इनोग्रेशन कर रहा वो बतानी जरूरी है। एंड स्टूडेंट ऑफ द मिडिल स्कूल देयर वर स्टॉल एग्जीबिशन लगा हुआ, वेरियस रिसाइकिल प्रोडक्ट लगे हुए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट मेथड बतानी है, पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड बतानी है, स्कीम अवेयरनेस बतानी है, और पोस्टर भी है। सब मैंने ये जो भी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से जुड़े हुए बातें हैं वो आपको बतानी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया गया है, रोल प्लेस किए गए हैं। सेंटर स्टेज ऑन द प्लेग्राउंड यूज द प्रिजर्व और इन्वायरमेंट एज ए थीम ऑफ सॉन्ग है, डांस है, मिम्स है, एंड वन प्ले सैपलिंग वर जनरसली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इनकरेज ट्री प्लांटेशन पर बताया गया है, इंडिविजुअल लेवल पर बताया गया है। डिबेट एंड recitation and competition were held on an inter school basis पर हो रहा है। देखिए आप पास्ट टेंस में लिखेंगे, आवर स्कूल गॉट द रनर अप ट्रॉफी, हमारे स्कूल को रनर अप ट्रॉफी मिला, वाइल GKP पब्लिक वाज एडजस्ड द बेस्ट ऑलराउंडर। The celebration came to an end with the vote of thanks by headmistress ने vote of thanks दिया, और सुंदरी लाल पाठक एंड द नेशनल एंथम भी गाया गया हम लोग के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप रिपोर्ट लिखेंगे, आप इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। तो इस तरह के अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।